पेशे से शिक्षक हूँ और कानून की शिक्षा देता हूँ। गुरुदेव, आपकी वाणी से लाखों युवा सही दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु कई बार देखा जाता है कि युवा छात्र किसी परीक्षा में असफल होकर अपने जीवन को निरर्थक मानकर गुरुदेव कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे बाद में सबको, समाज को और देश हाँ, को। अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। आप हार और जीत, उन्नति और अवनति से बहुत परे हैं। आपका जो स्वरूप है वो इस जय पराजय, उन्नति अवनति, सुख दुख से बहुत ऊपर है। आपका जो स्वरूप है, आपने अपने को देह माना और संसार का भाव सत्य माना। अब यहाँ पराजय बहुत बुरी लगती है और जय होने पर अभिमान का हर्ष जनित सुख मिलता है। अध्यात्म के द्वारा ही सुख दुख को मिटाया जा सकता है। ये सुख भी दुख में है, दुख तो दुख में है ही। बिना अध्यात्म के, अब जैसे आप माता पिता ने बहुत पैसा लगाया, आप पढ़े, फेल हो गए, तो हम दूसरे वर्ष पढ़ेंगे, हम तीसरे वर्ष पढ़ेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं। हमसे चूक कहाँ हुई वो हमें सुधारने की जरूरत है। अब कुछ बच्चे विद्यार्थी जन है तो घर में माता पिता ने डांट लगाई कि हमने लाखों रुपए लगाए, तू फेल हो गया। अब विद्यार्थी जो उसके साथी हैं वो पास हो गए, घर में भी अशांति, विद्यालय में भी उसको अपने मन में नीचा देखना पड़ रहा है। अब ऐसे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो आत्महत्या आदि ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जो बहुत ही निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। हमें इस मानव जीवन को किसी जय पराजय में नष्ट नहीं करना है। भगवान के हम मनुष्य हैं, हम परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त होंगे। निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनके जीवन में सत्संग नहीं होता, इसलिए हो जाते हैं। नहीं, आप सच्ची बात समझो। गुरुदेव, कई बार मैं देखता हूँ कि उन छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, चारा नहीं बचता। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अन्य समय में अर्थ का उपार्जन करके और विद्या पढ़कर बहुत ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं। तो हमको उनसे भी तो शिक्षा लेनी चाहिए कि वो, अगर उनको अवसर मिलता है तो दूसरे के घर में सेवा करके, उनसे सहयोग लेकर और अपनी आत्महत्या करना जरूरी है, निराश होना जरूरी है। अरे हम ऐसा प्रयास कर, देखो जो बालक हैं अभी 15, 16, 18, इनको माता पिता का बहुत दुलार और सही निर्देश, क्योंकि सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बेटे को आध्यात्मिक बल से युक्त कर सकें। अगर अध्यात्म बल युक्त नहीं किया तो फिर निराशा ही हाथ। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, अब बच्चे नहीं हैं। अगर हमें 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करने को मिल जाए तो बहुत उन्नति करेंगे। तो शेष जो हमारे पास बचते हैं, 6 घंटे सो लेते हैं, फिर हम कोई काम ढूंढते हैं, भले हमें फावड़ा चलाना पड़े 2-3 घंटे 4 घंटे, और उससे हम पैसा उपार्जन करते हैं, हम अपनी उन्नति के लिए। और निराश होने की जरूरत नहीं, हम कोई व्यापार कर लेते हैं, कोई साइड में ऐसा कर ले। लेकिन निराश हो जाना, शरीर नष्ट कर देना, क्या इससे आपको मिलेगा क्या? मान लो आपने शरीर नष्ट किया और अपराध बन गया, भगवान ने तुम्हें परम पद प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, उसको तुमने नष्ट कर दिया। पूर्व के कर्म दुख देने वाले हैं ही, ये नया कर्म और बन भेज दिए जाओगे। ये जेल है शरीर, आप क्या इससे मुक्त होना है। अच्छा, इसमें तो बुद्धि है। अब जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसी कितनी योनियां हैं, नाली के कीड़े बने रेंग रहे हो, तो मरने के बाद क्या हमको परम पद मिल जाएगा क्या? अरे हमको वो उपाय करना है जिससे इस लोक और परलोक में हम सुख प्राप्त करें। आप निश्चित समझो आप सब कुछ कर सकते हो। पूर्व कर्म के अनुसार मिले हुए हमारी परिस्थिति में हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ना है। कई हमने विद्यार्थियों के जीवन में देखा है कि विद्या अध्ययन और भारी असुविधा, भारी मेहनत अपने पिता के साथ करके, सहयोग करके फिर ऊंचे ऊंचे पदों में गए। वो भी देखा हमने कि गरीब घर का लड़का बहुत ऊंचे पद में गया। तो ऐसे हम एक दूसरे को उत्साहवर्धन करें, ऐसे हम भगवान का भरोसा दिलाएं
अध्यात्म का बल उनके अंदर जागृत करें। क्या नहीं हो सकता, हम कहते क्या नहीं हो सकता। जब भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य भगवान रूप में हो सकता है, क्योंकि रास्ता बन गया ना। जब नारायण नर हुआ तो नर नारायण बन, जब नारायण बन सकते तो और फिर क्या रह गया। गीत देह तज धरि हरि रूपा, वो भगवत स्वरूप हो गया ना गीत। तो हम ऐसे कर्म करें कि इस लोक में भी मंगल हो, परलोक में भी मंगल हो। पूर्व हमारे जो कर्म हमें परास्त कर रहे हैं वो हमें परास्त ना कर पाए, उसके लिए नाम जप जरूरी है। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, गंदे लोगों का संग मत करो। और जैसे आप सत्संग कर रहे हो, जो सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना कभी आ सकते हैं, तो आपको जो मिला है आप उसे दीजिए। गुरुदेव मैं यही करता हूँ, अपनी जो भी शिक्षा उन्हें देता हूँ समय पे, जी तो आपकी वाणी का जो सार होता है उन तक जी, पहुंचाने का प्रयास करता ये बहुत बड़ा भगवान की प्रसन्नता का भी हेतु होता है। अगर एक बच्चा धैर्यवान बन गया, एक नशा छोड़ दिया, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। एक